ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा सीजीपीएससी में पिछले 3-4 साल के अंदर आए हुए हैं, वो भी सिर्फ प्रतिशत और लाभ हानि के टॉपिक के। तो जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिकेट के बैट की आधी कीमत घटा दी जाए तथा परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया जाए तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत के कितने प्रतिशत होगी। सीधा सीधा प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले बोल रहे क्रिकेट की बैट की कीमत को आधी घटा दिया जाए, तो मानते हैं पहले कीमत 100 रुपए थी। पहली स्टेज में जब कीमत को आधी घटा रहा है, 100 रुपए का आधा घटाना पहली कंडीशन पे 100 का आधा कितना होता है 50। 100 माइनस 50 कर देते हैं, आधी घटाने के बाद कीमत कितनी हो जाएगी 50 रुपये। ये हमारी होगी पहली स्टेज पे कटौती के बाद। अब इस परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटाया जा रहा है, दोबारा 10% कम करना, 10% की कमी, अर्थात इस 50 रुपए का वो 90% वैल्यू बचती है। 50 रुपए का 90% वैल्यू कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ से 45 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है ये नई कीमत, ये जो नई कीमत आई है वो हमारी पहले की कीमत का कितना प्रतिशत। सीधा सीधा कैसे करेंगे, नई कीमत बटे पुरानी कीमत इंटू 100, तब हो जाएगा 45%। ऑप्शन नंबर सी। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 32% ऑफ 8400 एंड 15% ऑफ 760 इज। बोल रहा है आप 8400 का 25% निकालिए तथा उसे आप जोड़ दीजिए 760 के 15% के साथ, जो भी मान आएगा आपको उस मान की वैल्यू पूछ। कैसे करेंगे, सीधा सीधा निकाल देते हैं। 8400 का 25% प्लस 8400 इंटू 32/100 प्लस 760 का 50% अर्थात 760 बटे 100 रिलेशन रहेगा। डबल टू गया, आपको एक तरफ मिलेगा 84/32 प्लस तरफ आपको कितना मिलने वाला है यहाँ 5 से 80 या 15, 5 20 100, 2 से 2 काट दिए और उसके बाद हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 38 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 84 इंटू 32, शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं जो वैदिक गणित में आता है। 84 इंटू होगा 200 को 8, एक बचेगा और शून्य रहेगा, कोई हासिल नहीं। फिर 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12 इनमें जोड़ देंगे, 6 2 8, 1 1 2। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और 2 हासिल आएगा, उसके बाद जोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 तिया 24, 24 और हासिल को 2 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 2688 प्लस यहाँ पे कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो तीनों अच्छे 24 और 3 तिया 9 और 2 11, 114। आप जोड़ देना 2688 प्लस 114 आता है 8 4 12, 8 1 9 1 10, 6 2 8, 2802। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 2802। ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से x% कम कमाता है, तो x का मान क्या है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है, आप ये x% कम कमाता है इसको आप थोड़ा सा भूल जाओ। सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या आता है, x दिखा के वो आपको घुमा रहा है। यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, या तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो ऐसे वालों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती थी, r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100, इससे सीधा निकल जाएगा। यहाँ पे r का मान हमारे पास कितना रहेगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस 25 इंटू 100। आप कर सकते हो 25 बटे 125 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे 25 से कम 25, 25 कम से 125, 5 से कम 5, 5 तो x का मान हमारा क्या आने वाला है, बी ऑप्शन 20%।
इन केस अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता और आपको बेसिक्स पे जाना है तो कैसे करेंगे? पहली लाइन पढ़ो, ए बी से 25% अधिक कमाता है, तो पहली लाइन पे कंपेयर किससे कर रहा है वो? बी से। तो हम क्या मानेंगे? माना बी का मान कितना है? 100 रुपए। तो ए 25% अधिक कमा रहा है तो ए ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 100 से 25 ज्यादा। अधिक बोला इसलिए हम लोग जोड़ दे रहे, तो कितना हो जाएगा? 125 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो अब तुलना किससे करना है हमें? ए से। फॉर्मूला अब क्या बनेगा? हर में रहेगा ए, ऊपर रहेगा बी माइनस ए इंटू 100। तो बी का मान हमारे पास है 100, ए का मान हमारे पास है 125 बटे कितना हो जाएगा? 125 इंटू 100। ऊपर में कितना आएगा हमारे पास? -25 बटे 125 इंटू 100। 25 एक कम 25, 25 कम से 25, 5 एक कम 5, 5 20 कम 100। हमारे पास आंसर क्या आएगा? -20%। ये निगेटिव चिन्ह क्या दिखाता है? ये निगेटिव चिन्ह हमें दिखाता है प्रतिशत कमी या कितना कम। तो इससे भी आंसर क्या आएगा हमारा? 20%। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% उम्मीदवार गणित में, परंतु 10% उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण थे। यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? ये वाला क्वेश्चन किसका है? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वेन आरेख से। वेन आरेख एक जल्दी से बना लेते हैं। एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के पूरे सर्कल का मान कितना होगा? 100%। इसमें अब ऐसे उम्मीदवार जो सिर्फ अंग्रेजी में पास है वो है 80%। तो लिख देते हैं, उसको दर्शा देते हैं इस तरीके से कि हम लोग दिखा रहे हैं 80%, या इसे बोलेंगे एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मान हमारे पास कितना आया है? 80%, ये वाला जोन। अब 70% गणित में पास हो रहे हैं तो एक दूसरा जोन बना लेते हैं। ये हमारा कहलाएगा एन ऑफ बी का मान हमारे पास कितना आता है? 70%। अब ये जो सेक्शन है क्रॉस वाला जहाँ सिक्स रहते हैं, ये ऐसा सेक्शन है जो छात्र गणित में भी पास है और अंग्रेजी में पास है, इसको कहते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। इसका मान हमारे पास कितना है? 144। प्रतिशत में इसका मान हमें नहीं पता है। और ये पूरा सेक्शन कवर अप हो रहा है तो कोई ना कोई पैटर्न है, कुछ ना कुछ लाइनें बनी है। ये सब मिला के कहलाता है एन ऑफ ए यूनियन बी। का मान भी प्रतिशत में नहीं पता है। और जो ये ब्लैंक स्पेस है, ये ऐसे लोग हैं जो ना तो गणित में पास हुए हैं ना ही अंग्रेजी में, अर्थात फेल छात्र हैं। इसका मान दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया है हमारे पास? 10%। 10% छात्र ऐसे हैं जो ना तो गणित में पास है ना तो अंग्रेजी में। अगर डायग्राम को देखें तो ये जो बिना पास वाले लोग हैं तो ना तो गणित में पास है ना अंग्रेजी में, और बाकी जो सब में पास है, ये मिला के हमारा कितना हो रहा है? 100%। तो अगर बोला जाए ए यूनियन बी का मान कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10% अर्थात 90%। अब हमारे पास फॉर्मूला रहता है एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए। क्या रहता है फॉर्मूला? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला रहता है, पहले कर चुके हैं। ए यूनियन बी का मान हमारे पास आ रहा है 90%, एन ऑफ ए का मान हमारे पास है 80%, एन ऑफ बी का मान है हमारे पास 70%, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें निकालना है। तो सीधा सीधा लिख देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा? 80 और 70 हो जाएगा 150% माइनस 90%, अर्थात कितना हो जाएगा हमारे पास मान? 60%। तो एक ऐसा हमारे पास स्टेटमेंट आ गया जहाँ पे संख्या भी दी है और प्रतिशत भी दी। तो 60% का मान यदि 144 है, आपसे पूछ क्या रहा है? उम्मीदवारों की कुल संख्या। उम्मीदवारों की कुल संख्या हमारे पास कितनी थी? 100%। कैसे लिखेंगे? क्योंकि 60% का मान 144 है तो 100% का मान कितना होगा?
कितना हो जाएगा 144/60 इंटू 100। यहाँ सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 1440 भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौको 24, कितना आंसर आएगा 240। उस परीक्षा में कुल उम्मीदवार कितने थे 240, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बोल रहा है किशन ने इस वस्तु को 25% लाभ सहित कमल को बेचा, कमल ने उस वस्तु को 10% लाभ पर कमलेश को बेचा और कमलेश ने 5% लाभ लेकर 221 रुपए में से करुणेश को बेच दिया। किशन द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब ऐसे क्वेश्चन में आप अगर बेसिक मेथड से जाने जाओगे तो हो गया क्या, एक का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य बनता है, तो इसमें आप फंस सकते हो। इस क्वेश्चन को एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना क्या है, जो भी हमें अंतिम रूप से लाभ या हानि होने के बाद जो भी हमें विक्रय मूल्य मिल रहा है, सेलिंग प्राइस, वो हमें किससे मिलेगा, वो मिलेगा मूल क्रय मूल्य पर ही। मूल क्रय मूल्य पे हम उसकी प्रतिशत वृद्धि या कमी करते जाएंगे और अंतिम मूल्य हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, मानते हैं माना मूल हमारा जो मूल कॉस्ट था स्टार्टिंग में जिस पर किशन ने उस वस्तु को खरीदा वो कितना था सीसी। अब पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है, तो कैसे लिखते हैं 25% लाभ को 125/100। उसके बाद कमल 10% लाभ पर बेचता है तो कितना रेट बढ़ जाएगा 110/100। के बाद कमलेश 5% लाभ कमाता है तो ये कितना हो जाएगा 105/100 बराबर कितना 231। यहीं पे हल्का सा हम काट लेते हैं, 30/100, 30/125, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कटेगा, यहाँ पे कटेगा 5/100, 5/105। कॉस्ट प्राइस इंटू हमारा क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 11/10 इंटू 21/20 बराबर कितना 221। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 221 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 20, नीचे में रहेगा सबके 5 इंटू 11 करते हैं हम, काटते हैं, 21 कम इसकी कट गया 11, यहाँ से काटेंगे तो 5 6 को कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 10 104। उस वस्तु का क्रय मूल्य जिस पर किशन ने उसे खरीदा, किशन पहला व्यक्ति था, किशन ने उसे खरीदा, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 160 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। एक कुर्सी को 864 रुपए पर बेचकर अनिल 4% का नुकसान उठाता है। 16% लाभ पाने के लिए उस कुर्सी को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस कितना है 864 रुपए, और हमें हानि हो रही है कितने प्रतिशत 4%। कॉस्ट प्राइस और लॉस में कैसे रिलेशन निकलता है, जब भी 4% की हानि हो रही है अर्थात वो 96% कॉस्ट प्राइस के उस वस्तु को सेल कर रहा है। 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 864/96 और इंटू ऊपर में 100। अब दूसरे कंडीशन में हमें चाहिए कितना प्रॉफिट 16%, अर्थात प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के 116/100 कीमत पे बेचना पड़ेगा। जैसे क्या बोल सकते हैं 116% पे, तो कॉस्ट प्राइस का 16% निकाल लेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 116/100, कॉस्ट प्राइस वाला इक्वेशन रख देते हैं, 864 divided by 96 into 100 into 116 divided by 100। यहाँ से काटते हैं, 0 से 0 चले जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 864 into 116 divided by 96, तो हमें आंसर मिलेगा 1044। यही होगा हमारा आंसर।
कुर्सी को कितने रुपए पर बेचना चाहिए? 16% लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को 1044 रुपए में बेचना चाहिए। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या होगी। प्रतिशत वाला है, हमें पता है स्कूल में जेंडर के हिसाब से देखें तो या तो लड़के हो सकते हैं बॉयज या तो लड़कियां हो सकती हैं गर्ल्स। अगर दोनों को मिला दे तो हमारा टोटल कितना परसेंट बनेगा? 100%। अब बोल क्या रहा है कि 60% छात्र क्या है हमारे बालक है, तो लड़कियां कितनी प्रतिशत हो जाएंगी? 40%। तब हमारा टोटल कितना होगा? 100%। अब क्या बोल रहा है कि छात्राओं की संख्या 812 है, अर्थात आपको 40% का मान दिया है। 40% का मान हमारे पास कितना है? 812। और आपसे पूछ रहा है बालकों की संख्या, अर्थात 60% का मान पूछा है। 40% का मान 812, 1% का मान कितना होगा? 812/40। और 60% का मान कितना हो जाएगा? 812/40। 60% छात्रों का मान कितना हो जाएगा? 812/40 इंटू 60। यहाँ से कर लेते हैं, हल्का सा काट लेते हैं। 4×8, 4×9 छातिया 12, 203। 203 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6×18 और 6×2। कितने छात्र मिलेंगे हमें स्कूल में? केवल बालक 1218। ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु को 2700 रुपए बेचने पर इतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 10% बेचने पर लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, बोल क्या रहा है? उतनी ही हानि होती जितना कि लाभ होता। तो हानि बराबर लाभ, ये किसके लिए रहेगा? उसके आंशिक मान के लिए। के लिए रहेगा आंशिक मान के लिए। तो मानो यदि x रुपए की हानि होती है तो x रुपए का भी लाभ होता है। ऐसा बोल रहा है ये वाला स्टेटमेंट, इतनी ही हानि होती जितना कि बेचने पर लाभ होता। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2700 रुपए में बेचने पर हमें हानि हो रही है, तो माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस को हम लोग लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस था पहली कंडीशन में, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 2700 रुपए। तो हानि हम मान लेते हैं हमारे पास कितने रुपए की हुई है? तो हानि हुई है हमारे पास x रुपए की। ठीक? तो हानि के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? हानि बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस समय क्रय मूल्य ज्यादा होता है। x बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस 2700 से हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब बोल रहा है यदि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचते तो भी हमें लाभ में जो भी प्राप्त होता वो सेम रहता है। तो अब 10% लाभ हमें किससे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस से ही। कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस 10% लाभ के लिए क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस 10% लाभ के लिए कॉस्ट प्राइस का 110%। 110/100, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11/10 कॉस्ट प्राइस। तो हमारा 10% लाभ पर बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में 11/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, तो अब लाभ रुपयों में कैसे निकलेगा? तो लाभ बराबर हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि आंशिक मान दोनों का बराबर है, हानि भी हम अगर x रुपए माने थे तो लाभ भी कितना मानेंगे? x रुपए। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे? 11/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इक्वेशन? x बराबर 11 माइनस 10/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो x का मान हमें कितना मिलेगा? 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से हम मान पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 पे। x
x बराबर क्या लिख देंगे 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 2700। थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे पक्का आंसर। 2700 बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। फिर से कर लेते हैं 2700 10 माइनस 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 इंटू 10/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा आंसर हमारा आएगा 3000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 3000 रुपए ऑप्शन नंबर डी। इन केस अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आता है तो आप हिट एंड ट्राई मेथड भी यूज कर सकते हो। तो हिट एंड ट्राई क्योंकि अभी पीएससी में 4 ऑप्शन आने लगे हैं और आप हिट एंड ट्राई तभी यूज करना जब आपको उनमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, मतलब 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में कोई एक स्पेसिफिक मान दिया है तभी हम लोग यूज करेंगे। अब हिट एंड ट्राई कैसे करना है आपको हर एक ऑप्शन को पकड़ के देखना है और उस पे आपको वस्तु के क्रय मूल्य को रखना है। जैसे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो आंसर आया था हम उसी पे रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे हमको क्या पता चल रहा है हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3000 रुपए। और पहले कंडीशन पे वो बेच कितने पे रहा है सेलिंग प्राइस 2700 रुपए पे। तो अगर हम यहाँ से हानि निकालें हानि हमारे पास कितनी हो जाएगी 3000 माइनस 2700 अर्थात कितने रुपए की हानि हुई हमें 300 रुपए की हानि हुई। अब दूसरे कंडीशन के लिए चेक करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा है 3000 रुपए और हमें बेचना है 10% लाभ से। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 3000 रुपए का 110/100। यहाँ से कर लेते हैं कितना रुपए आएगा हमारा सेलिंग प्राइस 3300 रुपए। अब लाभ के लिए देख लेते हैं। लाभ के लिए क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 3300 माइनस 3000। आप चेक करो इसमें भी अंतर कितना आ रहा है 300 रुपए। तो लाभ भी हमें 300 रुपए का होता अगर हम 10% से बेचते लाभ पे बेचते वस्तु को जितना कि 2700 रुपए में बेचने पर हमें हानि हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। अब बाकियों के लिए चेक करोगे हिट एंड ट्राई मेथड से तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। इसको देखते हैं। In a 1 kg mixture of sand and iron, 20% is iron. How much sand should be added so that the proportion of iron becomes 10%? Okay? क्या कह रहा है कि 1 किलो रेत और लोहे के मिश्रण में 20% लोहा है उसमें आप कितने प्रतिशत रेत मिला दो कि उस मिश्रण में लोहे का प्रतिशत कितना हो जाए 10%। ओके इंग्लिश में क्वेश्चन है उसका हिंदी ट्रांसलेट बता रहा हूँ। अब कैसे करेंगे इसको मान लेते हैं 1 किलो मिश्रण है हमारे पास तो 1 केजी मिश्रण मतलब 1000 ग्राम हमारे पास मिश्रण है। 1000 ग्राम में 20% लोहा अर्थात कितना लोहा है हमारे पास 200 ग्राम लोहा है और शेष हमारे पास क्या है 800 ग्राम हमारे पास है रेत। तो 200 ग्राम आयरन और 800 ग्राम सैंड। अब मिलाना क्या है हमें रेत मिलाना है। मिश्रण का वजन अभी भी कितना है हमारे पास 1000। अगर हम मान लीजिए x ग्राम अगर हम रेत मिलाते हैं तो मिश्रण का भी वजन कितने ग्राम से बढ़ेगा x ग्राम से। तो अब इसी इक्वेशन को लिखना है इस हिसाब से कि आयरन का मिश्रण जो है उसमें लोहे की मात्रा 10%। अनुपात किस चीज का निकल रहा है या प्रतिशत किसका निकल रहा है यही याद रखना। प्रतिशत निकल रहा है लोहे का की तुलना में तो कुल मिश्रण की लोहा बटे मिश्रण ये हमें करना है कितना 10%। ओके कैसे करेंगे लोहे की मात्रा हमारी कोई चेंज नहीं हो रही तो लोहे की मात्रा हमारे पास कितना रहेगी 200 ग्राम। मिश्रण हमारा कितना बढ़ रहा है रेत को डालने से। नॉर्मल हमारे पास स्टार्टिंग में मिश्रण था 1000 ग्राम बट रेत डाल रहे हैं हम लोग जितना भी ग्राम x ग्राम तो उतना हमारा मिश्रण का भी वजन बढ़ रहा है x ग्राम इंटू 100 बराबर हमें कितना मिलना चाहिए लोहे की मात्रा 10।
इसे सॉल्व करते हैं 200 बटे 1000 प्लस एक्स बराबर 10 बटे 100। पीरियड गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा 200 के बाद डबल शून्य बराबर 10,000 प्लस 10। यहाँ से कर देते हैं तो 20,000 में से 10,000 गया, हो जाएगा 10,000 बराबर 10x। एक्स का मान कितना आ जाएगा 10,000 बटे 10 आप ना 1,000 ग्राम। 1,000 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो उस मिश्रण में हमें 1 किलोग्राम रेत और मिलानी पड़ेगी, जिससे कि उसमें लोहे की मात्रा कितनी हो जाए 10 किलो। आंसर कितना होगा हमारा 1 किलोग्राम।